हेलो एवरीवन, ये है वाई रूरल बिजनेसेस आर डाइंग का सेकंड पार्ट्स। आज हम जानेंगे कि इसके मेजर रीजंस क्या हैं, क्यों क्यों ऐसा हो रहा है, ये मतलब इतने लो लेवल पर कैसे जाते जा रहे हैं। और जो हमारे ओल्ड ट्रेडिशनल जो बिजनेस थे वे तो ऑलरेडी समाप्ति की हो रही हैं। जो जैसे प्रिंटिंग थी, हाथ के जो हैंडीक्राफ्ट बिजनेसेस थे, मतलब जो पहले से चले आ रहे थे, उन्हें आगे ना बढ़ाने की वजह से या यूथ का उनसे इंटरेस्ट हटने की वजह से वे बिजनेसेस पहले ही लुप्त हो चुके हैं। लेकिन कुछ अब मॉडर्नाइजेशन की वजह से कुछ बिजनेसेस चल रहे हैं, जैसे किराना की दुकान, डेयरी, कृषि से संबंधित, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से रिलेटेड, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं गांव में जो चलती रहती हैं। तो उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें थी जो हम शेयर कर रहे हैं, इस वीडियो में डिस्कशन कर रहे हैं। आप भी अपने हिसाब से एनालाइज करिए और अच्छे डिसीजन मेकिंग की तरफ जाइए कि कैसे ये चीज़ पॉसिबल है। मेरा काम है आपको एक आइडियोलॉजी देना और एक हेल्दी डिस्कशन करना, जिससे हमें पता लगेगा कि आखिर में चल क्या रहा है, किस तरीके से हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये मॉडर्नाइजेशन हमारे रूरल एरिया में जो बिजनेसेस हैं उनमें क्यों नहीं आ पा रहा, तो इस बारे में ये वीडियो है। तो अब हम जानेंगे कि भाई क्यों मतलब ऐसा हो रहा है, तो उसके मेजर रीजंस क्या हैं। तो इसके मेजर रीजंस हो सकते हैं कि लैक ऑफ फाइनेंशियल एसेस, मतलब फाइनेंशियल पहुंच, जो फाइनेंशियल पहुंच है ना बिजनेसेस की, वो उसमें कमी देखी जा रही है। मतलब उनकी पहुंच जो फाइनेंशियल है ना, इकोनॉमिक रिलेटेड जो चीज़ें हैं और जो कंडीशन है उन तक पहुंच नहीं हो पा रही है। जैसे इसकी मुख्य समस्याएं हैं, जैसे बैंक लोन आसानी से नहीं मिलना, गारंटी की कमी होना, उच्च ब्याज दर पर भी लोन मिलना। आप देखें कि साहूकार होते हैं गाँव में, जो क्या होते हैं, साहूकार होते हैं भाई, बैंक से ज़्यादा आसानी से वे किसानों को या बिजनेस को, छोटे बिजनेस को पैसे देते हैं या पैसा लगा देते हैं, ठीक है। पर लेकिन ऊंची ब्याज दर रहती है उनकी, और जिससे प्रेशर बढ़ता है और उनकी ब्याज दर चुकाने में बिजनेसेस पे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो इस तरह की चीज़ें चलती आ रही हैं। और वित्तीय जानकारी की कमी, भाई गाइडेंस ना होना, फाइनेंशियल गाइडेंस ना होना कि कहाँ से चीज़ें अरेंज होनी है, कहाँ से फंड मिल सकता है, ये भी रहती है चीज़ें उस इस चीज़ की। भाई बिजनेसेस में ये भी चीज़ें रहती हैं, तो साहूकारों पर निर्भरता भी बढ़ती जाती है फिर धीरे धीरे कि भाई और मनी दे दो, और मनी दे दो। तो सरकार ने सब कुछ इंतजाम किए हुए हैं, पर लेकिन वहाँ तक पहुँच पाना मुश्किल होता जाता है। वो है लैक ऑफ गाइडेंस की कमी होना, ठीक है। इससे बिजनेसेस पे क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, या बिजनेस ओनर पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। व्यवसाय शुरू नहीं हो पाते हैं, ठीक है, व्यवसाय में विस्तार रुक जाता है और नुकसान होने पर व्यवसाय बंद भी हो जाता है। तो ये इम्पैक्ट देखे जा सकते हैं। और इसका क्या सल्यूशन है, देखो, जब तक भारत में गाँव का विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास नहीं होगा, क्योंकि भारत में आपको पता ही है 6.5 लाख से अधिक गांव हैं और 65% पॉपुलेशन इसी में रहती है। और भाई और भी चीज़ें हैं, और जीडीपी में भाई काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, आधे का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, इंडियन जीडीपी में। तो ये चीज़ें रहती है। तो भाई आसानी से एमएसएमई लोन मिले और मुद्रा लोन योजना का उचित प्रबंधन हो, मतलब पहुँच हो, आसानी से चीज़ें उन्हें मिल सके, अच्छे से एनालाइज कर अच्छे से रिसर्च कर चीज़ों तक पहुँच हो सके, कम ब्याज दर हो, ठीक है। कम ब्याज दर होंगे तो उससे क्या होगा, लोन चुकाने में आसानी होगी और बेफिक्री की ओर बढ़ा जा सकता है। और फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए कि भाई हफ्ते 10 दिन में या महीने में कमेटी द्वारा हर गांव विलेज में, या एक गांव की कमेटी बना दी जाए कि 5-10 गांव की कमेटी है, जितने भी स्टार्टअप या एमएसएमईज या छोटे छोटे बिजनेस हैं वे आए और मीटिंग करें, जिससे क्या होगा कि एक प्रॉपर हल निकलेगा और उन प्रॉब्लम को पता चल सकेगा जिनका निवारण हो सकता है। तो भाई यही है कि भाई विलेज जो पॉपुलेशन है, विलेज जो एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़ हैं, उन पर ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें विकसित होना है 2047 तक। तो भाई इस लक्ष्य को कैसे पाया जा सकता है, तब इस लक्ष्य को अगर इस जब तक रूरल एरिया के जो दिक्कत है, प्रॉब्लम है, वे पूरी नहीं होंगी तो वहाँ तक पहुँचना
मुझे नहीं लगता कि हम कर पाएंगे इस तरीके से। तो भाई और क्या क्या चीज़ें हैं, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे मुख्य समस्या क्या है, ख़राब सड़कें, बिजली कटौती और इंटरनेट की कमी। भाई इंटरनेट से तो सारे मॉडर्नाइजेशन सारी चीज़ें चल रही हैं, तो भाई कमज़ोर परिवहन भी है, गोदाम और कोल्ड स्टोरेज भी नहीं है भी तो बहुत दूर दूर है, और इन्हें बनाए जाने चाहिए जिससे उनकी सब्जी या एग्रीकल्चर प्रोडक्टों में कोई दिक्कत ना आए और अच्छे से चीज़ें चले। और यही है कि भाई सारे प्रबंधन हों जिससे रूरल एरिया में जो बिजनेसेस हैं अच्छे से रन हो सके और उनकी प्रॉब्लम का निवारण हो सके और मॉडर्नाइजेशन की तरफ भी बढ़ सके, थोड़ी टेक्नोलॉजी यूज कर सके, अवेयरनेस ला सके, और भाई डिजिटल मार्केटिंग भी कर सके, ऐड चला सके, ब्रांडिंग कर सके और अपनी प्रोडक्ट की पहुंच भी बढ़ा सके। और स्थानीय मार्केट तक ही वे सीमित रह जाते हैं, जैसे सब्जी हैं जब मंडी में ही जा सकते हैं और वहाँ कहीं और तक पहुँच उनकी नहीं हो पाती है। तो ये सरकार को देखना होगा कि भाई इस तरीके से भी चीज़ें चल सकती हैं और अच्छे से निवारण हो इस चीज़ का। और ये थोड़ा सा डिस्कशन था कि भाई यही थोड़ी चीज़ें रहती हैं कि भाई इस तरीके से अगर चीज़ें हों और हेल्दी डिस्कशन हो, हेल्दी मीटिंग हो, प्रोग्राम हो, अवेयरनेस कैंपेन हो, तो चीज़ें बदली जा सकती है, बिल्कुल बदली जा सकती हैं। ठीक है, 0 टू एडवांस लेवल तक जा सकती है चीज़ें। तो यही था कि सेकंड पार्ट में मेरी बताने की कोशिश यही थी कि हाँ चीज़ें ऐसे की जा सकती है। ठीक है, तो देखते रहिए ये सीरीज़ और आपको कैसे लगी हमें बताइए। तो ये था इसका सेकंड पार्ट और जल्द ही मैं थर्ड पार्ट भी लाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।